नमस्कार, ये जम्मू टीवी है और आज हम बात करेंगे डोडा के दिवाकर जी से। तो महाराज, चुनावी मौसम में क्या इरादा? आज जम्मू में गोली धमाके नहीं, प्यार की बोली और नए मौके हैं जो इतने साल नहीं हो पाया, मोदी जी कर रहे हैं। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। कमल का बटन दबाएं, भाजपा की सरकार बनाएं। दल भी इस बात को लेकर परेशान है कि एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 4-4, 5-5 निर्दलीय यानी इंडिपेंडेंट खड़े हुए हैं। उनको लेकर आरोप है कि ये सारे के सारे लोग नई दिल्ली ने खड़े किए हैं। अगर ये सच है, अगर इसमें कोई सच्चाई है तो, या अगर इसमें किसी भी किस्म की कोई सच्चाई है तो फिर बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि इन क्षेत्रीय दलों को अगर अपने ऊपर, इन राष्ट्रीय दलों को अगर अपने ऊपर पूरा पूरा यकीन है, जनता इनके साथ है, तो फिर चिंता करने की जरूरत क्या है? जनता अगर आपके साथ है, वोटर अगर आपके साथ है, तो जाहिर सी बात है वोटर तो आपके हक में फैसला करेगा। उसके बाद एक और बड़ा परिवर्तन, साल 2014 के चुनाव देखिए, फेसबुक खंगालिए, ट्विटर खंगालिए, इंस्टाग्राम खंगालिए, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर युवा वोट डालने के बाद अपनी वो उंगली, जिस उंगली पर स्याही लगी है, उस उंगली की फोटो उसने ना इंस्टाग्राम पे शेयर की, ना फेसबुक पे शेयर की और ना ही ट्विटर पे शेयर की। पर इस बार ऐसा नहीं था। सब जगह उंगली नजर आई कि जनाब ये देखिए, हम वोट डालकर वापस आए हैं। हमने घाटी में वो माहौल भी देखा है कि आप वोट डालने गए, बाहर निकले तो आपने अपने मुंह पर नकाब डाल लिया ताकि कोई देख न ले, ताकि कोई पहचान न ले, आतंकी हमें कहीं परेशान न करें। लेकिन आज हमने लोगों को धड़ल्ले से बाहर निकलकर वोट डालते हुए देखा। यह भी एक बड़ा परिवर्तन है। बहुत सारे लोगों ने कहा श्रीनगर जिले में मत प्रतिशत बहुत कम था, उन्होंने कहा एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन बड़ी कहानी ये नहीं, बड़ी कहानी ये है कि श्रीनगर जिले में मत प्रतिशत कम था, ज्यादा था, इन आंकड़ों में मत उलझ कर रह जाइए। ये बात देखिए कि लाल चौक में भी क्षेत्रीय दलों की रैलियां भी हुई, राष्ट्रीय दलों की रैलियां भी हुई, वहां से बड़े बड़े जुलूस नेताओं ने अपने निकाले। किसी ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगाया, किसी ने पाकिस्तान की बात नहीं की, किसी ने झंडे को तब्दील करने की बात नहीं की, किसी ने नहीं कहा यूं करेंगे, यूं करेंगे, यूं करेंगे। चुनावी घोषणा पत्रों में जो बातें नेताओं ने जोरदार तरीके से की हैं, वो बातें नेताओं ने अलग अलग स्टेजों से उस जोरदार तरीके से नहीं की जिस जोरदार तरीके से करनी चाहिए थी। और कल एक बड़ी पार्टी के बड़े नेता का मैंने बयान सुना, वो वीडियो भी बहुत वायरल है। उन्होंने कहा बारामुल्ला में भी यही नारे लगे, आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। लेकिन मैं तो आगे बढ़ गया, पीछे मुड़कर देखा तो मेरे पीछे कोई नहीं था। ये वो परिवर्तन है जो परिवर्तन घाटी में 5 अगस्त 2019 के बाद देखने को मिला है। अब एक और सवाल अक्सर लोग किया करते हैं, 6 सालों के अंदर अंदर जो इन्वेस्टमेंट आना था वो कहां है? 6 सालों के अंदर अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर आना था वो कहां है? 6 सालों के अंदर अंदर जो तब्दीलियां बड़ी बड़ी होनी थी वो कहां है? 70 सालों में, 70 साल की बात भी अगर ना हम करें तो एग्जैक्ट 2014 तक की अगर हम बात करें, अगर 64 सालों में जम्मू कश्मीर में एक प्राइवेट अस्पताल, कामयाब प्राइवेट अस्पताल खड़ा करने में यहां की सरकारें विफल रहीं, तो 6 सालों में हम चांद पर पहुंच जाएंगे। मुझे लगता है ऐसा सोचना जरा ज्यादती है। अगर 64 सालों में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी बनाने में हम सफल नहीं हुए जिस यूनिवर्सिटी में शोध करने के लिए देश विदेश से लोग आते हों, तो फिर 6 सालों में इसकी तवक्का और उम्मीद करना मुझे लगता है कि ओवर एक्सपेक्ट करना है। जम्मू कश्मीर की अनएम्प्लॉयमेंट का जहां तक ताल्लुक है, अगर सब्सिडियां दे देकर करोड़ों रुपया बाहर की कंपनियों को पावर सब्सिडी और लैंड सब्सिडी दे देकर भी अगर हम जम्मू कश्मीर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट नहीं कर सके 64 सालों में, तो रातों रात सारी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर आ जाएगी। मुझे लगता है ये ओवर एक्सपेक्टेशन जो है, इस ओवर एक्सपेक्टेशन का कारण ये है कि क्षेत्रीय दलों को भी ऐसा महसूस होता है, उनको भी ऐसा लगता है इस कालखंड में, इस टाइम फ्रेम में शायद ये सारी चीजें मुमकिन हैं। उसके बाद एक और बड़ी बात, वो ये कहा जाता है कि इन 6 सालों के अंदर अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में क्या बड़ा परिवर्तन देखने को मिला हमें। एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप का सबसे बड़ा परिवर्तन यह है कि आज आप अपने सोशल मीडिया पर भी अपना विचार व्यक्त करते वक्त 10,000 बार सोचते हैं और आप ये सोचते हैं
कि अगर मैंने देश के विरुद्ध कोई बात सरकारी मुलाजिम होते हुए की तो मुश्किल पड़ सकती है, परेशानी हो सकती है। इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि वो सारे परिवर्तन, जिन सारे परिवर्तनों से लोकतंत्र भी मजबूत हो, जम्मू कश्मीर का इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक हो और जम्मू कश्मीर का आने वाला राजनीतिक कल भी खूबसूरत हो और उस राजनीतिक कल का फोकस जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट पर, जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट के कामों के ऊपर, अच्छे अस्पताल बनाने के ऊपर, स्कूल और यूनिवर्सिटियों को और बेहतर करने के ऊपर, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर का चौमुखी विकास हो और विकास केवल और केवल घाटी तक सीमित न रह जाए। और मैं इस विकास की बात कर रहा हूं कि जहां गुलमर्ग पर हमें नाज है, पहलगाम पर हमें नाज है, घाटी के सारे जितने भी टूरिस्ट स्पॉट हैं उन पर नाज है, वहीं पर हमें कठुआ, बन्नी, बसोली, उधमपुर, रामनगर और जम्मू के अलग अलग इलाके, डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, राजौरी, पुंछ में जितने भी टूरिज्म के स्रोत हैं, इन तमाम स्रोतों पर भी हमको नाज होना चाहिए, फख्र होना चाहिए। और जब पैसे को आप, इन्वेस्टमेंट को आप जम्मू कश्मीर में चारों तरफ इन्वेस्ट करना शुरू करें तो आप इस बात का ख्याल रखें कि हमको जम्मू कश्मीर के जितने भी खूबसूरत इलाके हैं उन तमाम इलाकों को टूरिज्म के मैप पर लाना है। और अंत में सबसे बड़ी बात, जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद एक और परिवर्तन आया। वो परिवर्तन ये है कि जब भी इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट आती उसमें कहा जाता कि जम्मू कश्मीर में इस साल टूरिस्ट का फुटफॉल 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 95 लाख, 98 लाख, 97 लाख, 1 करोड़ 15 लाख। लेकिन जब उस टूरिस्ट के फिगर को हम बारीकी से देखते तो वहां ये पता चलता कि इन 1 करोड़ में से तो 90 लाख माता वैष्णो देवी के श्रद्धालु हैं, 2-2.5 लाख अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू कश्मीर आते हैं। टूरिस्टों की तादाद तो केवल 7 से 8 हजार के करीब है। लेकिन इस बार रिकॉर्ड तोड़ टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में आया है, ये मैं नहीं, घाटी के होटलियर कह रहे हैं, घाटी के आम कारोबारी कह रहे हैं। इस बार आप नहीं कहेंगे कि जम्मू कश्मीर में 1 करोड़ पर्यटक आए, आप कहेंगे 2 करोड़ पर्यटक आए, जिसमें से 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 20 लाख केवल और केवल श्रद्धालु थे। तो श्रद्धालुओं को पर्यटकों से आप अलग करेंगे। और यह भी उम्मीद आने वाली सरकार से, जिस भी दल की आए, इस बात का ख्याल रखिएगा, आप क्षेत्रीय हो, आप राष्ट्रीय दल हो, ये बदला हुआ जम्मू कश्मीर। इस बदले हुए जम्मू कश्मीर में सोशल मीडिया के जरिए युवा आपके ऊपर पैनी नजर रखे हुए हैं। इस सोशल मीडिया के जरिए जनता आपके ऊपर 24 घंटे नजर रखे हुए है। आकर 370-35 वाली कहानी आप हफ्ते के अंदर भूल जाएंगे, ये सब जानते हैं। लेकिन उसके बाद इस बात को सुनिश्चित करना कि चौमुखी विकास हो, जम्मू कश्मीर सोने की चिड़िया बने, ये आप सबकी जिम्मेदारी है। तो ये था 370 पर गुड मॉर्निंग इंडिया का खास अंक। उम्मीद है कि वोटर के जहन में ये बात पड़ गई होगी कि जब मैं वोट डालने जाऊं तो मैं बिजली, पानी, सड़क पे तो वोट डालूं ही डालूं, और ये भी याद रखूं कि इतिहास ने मेरे साथ क्या कुछ किया है। दीजिए गुड मॉर्निंग इंडिया से मुझे इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे एक और खास अंक लेकर। नमस्कार। हेलो गाइस, आज जम्मू कश्मीर में वोटिंग के दिन। देखते हैं आज हमारे घर में कौन किसको वोट देगा। छोटे, तू किसको वोट देगा? मोदी जी को। मोदी जी देंगे अग्निवीरों को जम्मू सरकारी नौकरी में 20% का कोटा। जम्मू को आईटी हब बनाएंगे और यहाँ मेट्रो भी लाएंगे। भाभी, आप? बस मोदी जी को। मोदी जी देंगे जरूरतमंदों को अटल आवास योजना के तहत 5 मरला जमीन। जी आई। मोदी जी और कोई है ऐसा? मोदी जी देंगे सालाना 2 LPG सिलेंडर गैस, वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो रसोई चलाना होगा और भी आसान। और मैं मोदी जी को। मोदी जी देंगे इस बार मेडिकल में 1000 एक्स्ट्रा सीट। किसी ने भी आज तक ऐसा नहीं किया। और भैया आप? मोदी जी, अरे मोदी जी देंगे किसान सम्मान निधि से 10,000 और हर एक किसान को कृषि उपकरण और खाद पे मिलेगी सब्सिडी और खेती हो जाएगी और भी बेहतर। और दादी आप? मोदी जी को वो देंगे 3000 पेंशन और मां सम्मान योजना का सालाना 18,000।
और भैया आप किसे देंगे वोट? मोदी जी को, जो देंगे यूपीएससी जेकेपीएससी स्टूडेंट्स को 10,000 का कोचिंग खर्चा और आने जाने का 3,000 सीधा बैंक खाते में। और दादाजी आप किसे वोट देंगे? केवल मोदी जी को। वो बचाएंगे हमारी संस्कृति और सभ्यता और रखेंगे हम सबके परिवारों को सुरक्षित। और मैं भी मोदी जी को, वो देंगे 7 लाख का आयुष्मान कार्ड, जिससे मैं अपने परिवार के स्वास्थ्य का ख्याल रख पाऊंगा। क्यों बाबूजी? चल अब तू बता, तू आज अपना पहला वोट किसे देने जाएगी? मैं मोदी जी को। मोदी जी देंगे लाखों स्टूडेंट्स को लैपटॉप्स, टैबलेट्स, यानी एजुकेशन बनेगी डिजिटल। अब चले, मोदी जी इंतजार कर रहे हैं। चलो दादाजी। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।